उकान, सॉरी, पता है बहुत सुबह सुबह है, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हुआ। लगता है सो नहीं सकी सारी रात। नहीं सो सकी। मैं भी टेंशन में सारी रात सो नहीं पाया, इसलिए इतनी सुबह वॉक पर आ गया। मैं भी ठीक नहीं हूँ। लाले की कोई खबर मिली? नहीं तो उपराग, रात में मेरी बात हुई थी पर कोई खबर नहीं मिली। ठीक है, अगर कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बताना, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया उकान। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। सी यू सून। अल्लाह प्लीज लाले अपने घर आ जाए जल्दी से, प्लीज मेरे अल्लाह। अल्लाह लाले को कुछ ना हो, सही सलामत वो अपने बाबा के पास आ जाए। मैडम, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए प्लीज। नहीं नहीं मरवत, ये खाना जाके टेबल पर रख दो। ठीक है मैडम। भाभी अब रोना छोड़ दें, रो रो के बुरा हाल कर लिया है। आपका बीपी कभी हाई होता है कभी लो, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो। मेरी बेटी, क्या करूं मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो सांस ही नहीं आ रही। भाभी सब्र से काम लें। कुछ पता चला? अभी नहीं। लानत हो, मैं आपकी वजह से नहीं जा सकी। अब मैं कैसे बैठूंगी यहाँ पे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं मर जाऊंगी, सब मेरा कसूर है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकती, सब मेरा कसूर नहीं है। कहाँ पे हो? मिस्टर जनाब, सीधे आ जाओ। मेरी बेटी कहाँ है? इंतजार करो, मर तो नहीं जाओगे उसके बगैर। सीधा चलते रहो। स्टैचू के सामने एक डस्टबिन है, बैग वहां रख दो और अब वापस मुड़ जाओ, अपने कार के पास चले जाओ। और मेरी बेटी? मिल जाएगी तुम्हें, मरे क्यों जा रहे हो? मेरी बेटी मुझे वापस दो। हेलो,
मिस्टर नजीब, चिनार ने फोन किया क्या? तुम परेशान ना हो। तुम बहुत ज्यादा उदास हो गई बेटा। आप खुद बताएं कैसे ना हो मिस्टर नजीब। ये सब मेरी ही गलती है। फजूल में अपने आप को इल्जाम ना दो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर सकती थी मिस्टर नजीब। मेरी गाड़ी के पीछे से लाले चली गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। जब तक लाले घर वापस नहीं आ जाती, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। तुम फिक्र ना करो बेटा, लाले को कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह मिस्टर नजीब, मैं भी इसी बात की उम्मीद करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं होगा। मेरी पोती महफूज हाथों में है। क्या मतलब? आपकी चिनार से बात हो गई? हाँ, वो लाले को ला रहा है ना? लाले अपने बाबा के पास नहीं है और कुछ दिनों तक आएगी भी नहीं। क्या मतलब? थोड़ा इंतजार करो, जब ये काम खत्म होगा लाले के साथ साथ तुम्हें चिनार भी मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। किस किस्म के आदमी है मिस्टर नजीब? अपनी बेटी से प्यार करने वाला आदमी। क्या आप इसे प्यार कहते हैं अपनी जबान में? इस तरह परेशान करने का मतलब प्यार होता है? आराम से बोलो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। हम लोग सब कितने परेशान हैं, नजर आ रहा है आपको? आप ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। कामयाब होने के लिए इस खेल को भी और जारी रखना होगा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब कि जारी रखेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। चिनार अभी लाले को लेकर आता होगा। आप देखिएगा, वो अभी फौरन उसको लेकर आ जाएगा यहाँ पर। वो वापस आ जाएगी ना मिस्टर नजीब? आप मुझे सच बताएं, लाले वापस आ जाएगी ना? अभी नहीं। आप पर यकीन नहीं हो रहा है मुझे मिस्टर नजीब, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है मुझे आप पर। लाले को अगर कुछ हो गया या चिनार ने अगर अपने आप को कुछ कर लिया, तो आप कैसे माफ करेंगे अपने आप को? चिनार ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करेगा। आप खुद सोचे मिस्टर नजीब, लाले कितनी दुखी होगी, चिनार कितने तकलीफ में है इस वक्त। ये किस किस्म की मदद करने की कोशिश की है आपने हमारी? कैसी मदद है ये, आप मुझे बताएं। ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। यकीनन वक्त आने पर तुम भी सब कुछ समझ जाओगी, यकीन रखो। PK 071134.
इसका मतलब ये है कि आपने स्कूल वालों को भी खरीद लिया था। मैं इसे डोनेशन तस्वर करता हूँ। हैरत वाली बात है। वैसे उस वक्त क्या होता अगर चिनार स्कूल पिक करने आ जाता? और अगर चिनार को कुछ पता चल जाता इस बारे में तो, या वो कुछ देख लेता तो? उस वक्त ये काम पूरा ना होता। एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद वो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ और उसने तुम्हें भेजा। क्या आपकी हम दोनों पर नजर थी? आपको ये सब चीजें कैसे पता? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे पता चला कि चिनार नहीं जाएगा वहां पर? क्योंकि उसके हर कदम पर मेरी नजर थी। उसके पीछे आदमी लगाया था आपने? जब पुलिस स्टेशन गया तो मुझे अफसोस हुआ। अब ऐसे फजूल कामों से बचाने का वक्त आ गया था उसे। हमजा की नजर चिनार पे थी। मैंने सोचा कि उस रात के बाद उसने कुछ सबक हासिल किया होगा, लेकिन फिर भी वो तो प्राग के दरवाजे पर चला ही गया। स्कूल से भी वो वहां से बिल्कुल नहीं हिला, तो मुझे गुस्सा आ गया। उसको सबक सिखाने के लिए इस प्लान को और पक्का कर दिया। लेकिन एक बात मेरे प्लान में शामिल नहीं थी। और मेरे ख्याल से वैसे भी आप चाहते ही थे कि मैं ही लाले को पिक करने जाऊं, है ना? मैंने सोचा नहीं था वो तुम्हें फोन करेगा, इसलिए तुम्हें भी परेशानी हो गई। नजीब साहब, मैं नूरुल्लाह। आप बताओ बेटा। बच्ची को लेने चिनार खुद नहीं आया, लेकिन एक लंबी सी लड़की आई है। सुनो, लड़की को नुकसान पहुंचाए बगैर मेरी पोती को उठाने की कोशिश करो। बाकी जैसा मैंने पहले समझाया था, सब कुछ वैसे ही करते रहो। ठीक है नजीब साहब। चलो जाओ इसके पीछे। ठीक है। अगर वो लोग मुझे कुछ नुकसान पहुंचा देते तो फिर क्या करते आप? फिर बताएं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश करना पड़ा। जल्दी हटो मेरे रास्ते से। लानत हो, ये जगह है ट्रक खड़ी करने की। लानत हो तुम पे।
लाले के साथ क्या किया आपने? कहाँ ले गए आप उसे मिस्टर नजीब? मेरे दोस्त की फैमिली के पास है। वो बहुत खुश है, उनकी बेटी के साथ खेल रही है। तुम फिक्र ना करो। आर यू श्योर? आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? स्कूल से निकलते वक्त उसके पास गया था। तुम लोग मेंशन जा रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उस वक्त तो आपने हम दोनों को बताया था कि आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। आपने ये सब करने के लिए कितनी ज्यादा प्लानिंग की है। क्या करूं बेटा, खानदान के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अपने बेटे और पोती को महफूज रखना मेरा फर्ज है। नूरुल्लाह मेरा भरोसे का आदमी है। अपने भाई के साथ मिलकर वो दोनों इस काम में मेरी मुकम्मल मदद कर रहे हैं। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आपने चिनार को पुलिस के पास नहीं जाने दिया, लेकिन उसने आपकी एक भी बात नहीं सुनी और वो पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो गया। तो इसीलिए आप उसके साथ गए, लेकिन आपने पहले ही उन्हें वहाँ खबर दे दी ताकि वो चिनार को फोन कर दे और चिनार वापस आ जाए। ब्रावो, बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया आपने। हम दोनों का एक ही मकसद है कि चिनार होश में आ जाए और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से शुरू करे, इसलिए ये काम करना बहुत ही जरूरी था। ऐसा मत करें मिस्टर नजीब, आप खुद अपने बेटे का दिल दुखा रहे हैं और कुछ नहीं। कभी कभार अपनी मौजूदा चीजों की कदर जानने के लिए उन चीजों में से किसी एक का खोना बेहतर होता है। इसीलिए मैंने चिनार को सबक सिखाने के लिए ये सब प्लान किया। वाओ, अब आप अपने लिए मुझसे अप्रिसिएशन तो नहीं चाह रहे हैं? अप्रिशिएट करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें अपना साथ देने का वेट जरूर कर रहा हूं। याद रखो, कभी कभार मुसीबतें इंसान को एक दूसरे से बहुत क्लोज कर देती हैं। ये तो तुम देख ही चुकी हो, और अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद तुम कभी भी सुकून से एक कंप्लीट फैमिली की तरह नहीं रह पाओगी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चिनार को कभी भी अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। इसलिए मैंने सब कुछ किया ताकि चिनार को एहसास हो। लाले से दूर होकर चिनार पागल हो गया है और उसे रास्ते पे लाने के लिए मुझे ये खेल कुछ दिन तक और खेलना पड़ेगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। उफ, अल्लाह, चिनार बहुत देर से गया हुआ है, कोई खबर भी अभी तक नहीं आई है। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। उसने कोई फोन भी नहीं किया ना रेहान? पता नहीं भाभी। आए, हर लम्हे मेरा डर बढ़ता जा रहा है। नजीब साहब भी नहीं है। ऐ अल्लाह मेरी मदद कर। उफ। भाभी अच्छा सोचें, अच्छा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह सबको महफूज रखे। जरूर कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरी लाले को कुछ हुआ तो, अगर मेरी नवासी को कुछ हुआ तो मैं उसका हिसाब चिनार से ही लूंगी। जमरुद मैडम, क्या हो गया है आपको? किससे कौन सा हिसाब लेंगी? उसे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। उन लोगों के इतना कहने के बाद भी जाना नहीं चाहिए था चिनार को। और क्या करता वो? बाप है वो उसका। उसका दिल हम सबसे ज्यादा दुखा हुआ है। आप किसको इल्जाम दे रही हैं? अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो हर रास्ता ढूंढ रहा है। इस काम को इस हद तक आने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। उस गांव की हसीना के पीछे लगने के बजाय अपनी बेटी और बेटे की हिफाजत करता तो ना होता। जमरुद मैडम, भाभी प्लीज चुप हो जाएं। चुप रहो तुम। मतलब क्या है आपका? हम लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर हम लोगों पर एतबार नहीं था तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाती ना। तो पार्टियों में घूमने के बजाय करती ना खुद ख्याल उसका, ले जाती ना अपनी नवासी को अपने साथ। फिक्र न करें, जब लाले इंशाल्लाह आ जाएगी वैसे भी बाप लोगों के पास नहीं छोड़ूंगी। बस करें, आप दोनों को शाबाश है। पहले ही कम परेशानियां हैं जो आप दोनों इस तरह लड़ रही हैं। लड़ना बंद करें, इन सब का कोई फायदा नहीं है।
बेटा, तुम सही कह रही हो, मगर मैं ये करने के लिए मजबूर हूं। चिनार एक किनारे पर फंस गया था। उसी इस इम्तिहान से गुजार कर उसे उसकी जिम्मेदारी याद कराना थी। उसकी रस्सी छोड़कर उसे पतंग की तरह हवा में आजाद नहीं उड़ने देना चाहता। लेकिन इस तरह इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी मिस्टर नजीब? मैंने ये सारा काम चिनार के लिए नहीं किया। उसे दिखाना चाहता था कि तुम उससे कितना प्यार करती हो और बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। हर मुसीबत में उसके कदम से कदम मिलाकर चलती हो। अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान को भी चिनार और बच्चों के लिए खतरों में डालने से दरिया नहीं करोगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है बेटा। हाँ, अब सब कुछ मेरे ही ऊपर आ गया है ना? ये सब कुछ आपने मेरे फायदे के लिए किया है ना? मैं सबको परेशान करके अपना फायदा बिल्कुल नहीं चाहती मिस्टर नजीब। मेरी माँ को या इकबाल मैडम को कुछ हो जाता तो आप क्या करते, बताइए मुझे। अल्लाह ना करे बेटा। तुम क्या सोचती हो, क्या ये मैंने नहीं सोचा होगा? लेकिन मैंने प्लान किया क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि लाले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि रस्सियां मेरे हाथ में हैं। अब नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया सब। मैं अपनी मॉम के पास। अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। नहीं करीब हैं हम मिस्टर नजीब, बिल्कुल करीब नहीं हैं। और मैं इस काम में आपके साथ नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं इस काम में, समझ गए आप? हमने एक एग्रीमेंट किया था बेटा, उसे खत्म करने का ये टाइम नहीं है। कोई एग्रीमेंट नहीं किया मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। चिनार का भी फोन आ गया। यास्मीन, मेरी बात बहुत गौर से सुनो बेटा। सोच समझ कर बोलना अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हो तो, वरना हमेशा के लिए तुम अपने प्यार और चिनार को हमेशा के लिए खो दोगी। चिनार, क्या हुआ? लाले मिल गई क्या? नहीं मिली, नहीं ला सका लाले को, नहीं कर सका। ठीक है, अपने आप को परेशान मत करो। चलो घर आ जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। नहीं आ सकता। घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो लाले को लेने निकला था। लाले का वेट कर रहे हैं सब। ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। उसी पार्क में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। देखा तुमने, अपने माँ बाप को छोड़कर उसने सबसे पहले तुम्हें फोन किया है। उसे पता है कि सिर्फ तुम उसे समझती हो। वो तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। ये सब देखकर अपना फैसला करो बेटा। अब आप जा सकते हैं मिस्टर नजीब, मुझे रेडी होना है। तोपराक, खैर तो है, जल्दी कैसे उठ गई? अब मुझे ये ना कहना कि मैं सो नहीं सकी। जी आपा, नहीं सो सकी। आंखें बंद करती हूँ तो लाले का चेहरा सामने आता है। मेरी बच्ची, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये तुम्हारे बेबी के लिए ठीक नहीं है। बच्चे की कोई खबर आई वहाँ से? सब खैर तो है? नहीं, कोई खबर नहीं। लेकिन अगर चिनार से बात हो जाती तो थोड़ा सुकून मिल जाता। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रिलैक्स होने के लिए चिनार को फोन करना जरूरी है। ठीक है, कल रात की बात पे तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन एक बार शायद चिनार को फोन करने से नहीं कर सकती आपा। अब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ना उससे बात करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ बैठे बैठे लाले के लिए दुआ ही कर सकती हूँ, और उससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। देखो, जो तुमने देखा उसके बारे में खुद ही अंदाजे लगा रही हो अपनी तरफ से। क्या सबूत है कि उसके साथ बहुत खुश है? ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है,
लेकिन तुम्हारी बातों से ये पता चलता है कि असल सांप यास्मीन है। और कभी चिनार ने कहा कि वो यास्मीन के साथ खुश है। शायद चिनार और यास्मीन के गले मिलने के पीछे कोई और कहानी हो सकता है कि यास्मीन कोई दूसरी प्लानिंग कर रही हो जिसका चिनार को ना पता हो। देखो तो अपराग, जो देखा है उस पर यकीन ना करो, हो सकता है कोई और बात हो। आपके ख्याल में जो मेरे साथ हुआ वो क्या था आपा? मेरे साथ जो भी हुआ, चिनार ने इल्जाम लगाया, यास्मीन पर यकीन किया, और ये सब कुछ मैं वैसे भी माजी में छोड़ना चाहती हूँ। मैं सिर्फ लाले के लिए परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, फिर हम दोनों अच्छा सा नाश्ता करते हैं, ठीक है ना? कोई एतराज नहीं चलेगा। कल रात से एक निवाला भी नहीं खाया तुमने। चलो जल्दी करो, शाबाश। चिनार, कैसे हो तुम? पागल हो जाऊंगा मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को ले गए वो। ठीक है, प्लीज अपने आप को ऐसे मत कहो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। इसका मतलब वो लाले को देने नहीं आए थे, चीटिंग कर रहे थे। तुम्हें भी मैंने फजूल में परेशान किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किससे कॉल करूं। फजूल ना बोलो चिनार, मेरे अलावा तुम किसको फोन करते हैं? हमारी बेटी है ना वो। लेकिन मेरी वजह से शायद वो दोबारा ना मिल सके। चिनार प्लीज ऐसा मत कहो। वो लोग यही चाह रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं ताकि तुम कुछ गलती करो और वो फायदा उठाएं। प्लीज होश में आ जाओ। मैं कल से ही अपने होश में नहीं हूँ। ऐसा मत कहो प्लीज चिनार। मुझे पता है लाले बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। तुम देखना, हम दोनों उसे ढूंढकर घर ले जाएंगे वापस। देखो देखो, तुमने मुझसे वादा किया था ना, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ और मैं वो वादा पूरा करूंगी। लाले को लेकर आएंगे हम, कोई नुकसान पहुंचे बगैर उसे घर लेकर आएंगे। ठीक है यास्मीन, ठीक है। अपने आप को संभालो, रो मत। प्लीज कॉम डाउन, अपना हौसला रखो तुम। ढूंढ लेंगे हम अपनी बेटी को। मेरा यकीन करो, ढूंढ लेंगे हम लाले को। मुझे यकीन है तुम पर चिनार। आप कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। 1 घंटे से किससे बातें कर रहे थे? खुदा के लिए लाले की कोई खबर मिली? काश के मैं आपको कोई खुशखबरी दे सकता, लेकिन वो बदमाश किडनैपर लाले को दिए बगैर ही पैसे लेकर भाग गए। ये कैसे हो सकता है? उफ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ये दुख हमारी बर्दाश्त से ज्यादा है। मेरी बेटी को बचा ले, ऐ अल्लाह हमारी सुन ले, मेरी बेटी को बचा ले। ओए मेरे अल्लाह, मुझे पता था ऐसा होना है, मुझे पता था। वो पैसे लेकर चले गए? हाँ बेटा। लानत हो उन पर। शाबाश रेहान, हम अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं, तुम्हें पैसों की पड़ी है।
कैसी बात कर रही हैं भाभी? अगर पैसे ना लिए होते तो लाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ठीक कह रही हो। अगर कुछ हो गया मेरे लाले को, मिस्टर नजीब खुदा के लिए मदद कीजिए, खुदा के लिए मिस्टर नजीब रिलैक्स कुछ हो जाएं कीजिए। कॉल। मेरे इंस्पेक्टर दोस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम उनकी सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। आप जाकर ये कहानी किसी और को सुनाए मिस्टर नजीब। आपका काम आसान हो। शुक्रिया तोपराग। तुम ऑफिस जा रही हो? नहीं, मिस्टर रोनल ने फोन किया था, अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं आए तो अब कल जाऊंगी। तो फिर कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा वकील से मिलकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। रुको रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मदद, जल्दी से हाथ वॉश करो और इन पे अंडे लगाओ। जब अंदर वाले निकल जाएंगे फिर ये वाले भी रख देना। और हाँ, सुनो, इन्हें जलाना नहीं, ठीक है? चलो चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं बस में जाऊंगी। तोपराग, इस प्रेगनेंसी में तुम्हें बस में जाना नहीं चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। लेकिन अहमद, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम अपना काम छोड़ देते हो मेरे लिए। मेरे लिए तो इस काम की कोई भी अहमियत नहीं है। वैसे भी अगर इस दुकान को मदद पर नहीं छोड़ सकता तो इसे काम सिखाने का क्या फायदा? हाँ, वैसे भी तो तोपराग बाजी, मैं इस दुकान की बैकबोन जो हूँ। शुक्रिया। चलो मेरे शेर, तुम्हारा काम आसान हो। मिस्टर चिनार, आप लोग लाले को वापस नहीं लाए क्या? मरवत, बस चुप करो। ये लो। वेलकम बेटा। अम्मी को पता लग गया है इस बात का? बता दिया बेटा। बेटा, चिनार को तुमने कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ हो। मिस्टर नजीब, वैसे भी मुझे आपने इस प्लानिंग का हिस्सा बना लिया, लेकिन इसका पार्ट होकर मैं खुश नहीं हूँ। सिर्फ ये मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ इसका हिस्सा इसलिए हूँ ताकि इस सबसे चिनार परेशान ना हो जाए, क्योंकि मैं उसे आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ नूरुल्लाह, घर आ गए क्या? मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। ये बात कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता। जब से वो लड़की किडनैप हुई है, तुमने तो अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी अपनी बेटी है। मेरा मतलब है कि ये लड़का बहुत लकी है, तुम्हारी जैसी अच्छी माँ का बेटा बनेगा। शुक्रिया अहमद। कभी कभार मैं अपने आप को काफी थकी हुई, काफी कमजोर महसूस करती हूँ। डियर, ऐसी बातें सबके साथ होती हैं, लेकिन अहम यह है कि उम्मीद रखना। जब उम्मीद साथ देती है तो तुम्हें तो पता है कि थकावट और कमजोरी दोनों ही खत्म हो जाती हैं। वो ही है। मेरी बेटी कहाँ है? मर्द है तो बात पे कायम रह। जोर से ना बोलो। अल्लाह अल्लाह, अभी तो हमने सारे पैसे गिने हैं। लेकिन बहुत खूब मिस्टर चिनार, पैसे पूरे हैं। कहाँ है मेरी बेटी? फिक्र ना करो, मेरे पास है। कल पुलिस के पास जाने की वजह से बहुत गुस्से में थी, तुमसे बदला लिया। बताओ, अच्छा लगा? तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा, पछताओगे तुम। जब आमने सामने होंगे तब देख लेंगे। मुझे मेरी बेटी चाहिए। हाँ, ये फैसला मैं खुद करूंगा। मिस्टर चिनार, उस वक्त तक मेरे फोन का इंतजार करो। मैं उनको ढूंढूंगा और एक एक करके हिसाब लूंगा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो,
और तुम सही हो, लेकिन उन लोगों से इस तरह से बातें ना करो। अगर उन्हें भी गुस्सा आ गया तो लाले के लिए प्रॉब्लम होगी। आई डोंट केयर बाबा, आई डोंट केयर। जैसे वो लोग कह रहे हैं मैं उस तरह नहीं करूंगा। उन्हें ढूंढना होगा। ये कैसे होगा? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी तरकीब है? उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट। हाँ, ये अच्छा हुआ। मुझे दे दो, मैं अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड्स को देता हूँ। पता करते हैं कि वो लोग आखिर हैं कौन। नहीं, अब मैं खुद ही ढूंढूंगा। वीडियो भेजी है उन्होंने। आगे है